आप लोगों का स्वागत है बायो विद दिवाकर सर के क्लास में। आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है। तो जेनेटिक्स का जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में जो सोच डेवलप थी, जो सोच या जो उसके बारे में बताया, वो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ही थे। और मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये सिंपल एक मॉन्क हुआ करते थे, चर्च में स्वीपिंग का काम करते थे। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के प्लांट को क्यों चूज किया, ठीक है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, या क्या रीजन था कि इन्होंने मटर के पौधे को चुना। तो सिंपल सी बात है, मटर एक एनुअल प्लांट है, एक वर्षीय पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसियम सटाइलम है और ये फैमिली फैबेसी का मेंबर है। और इसमें देखो एक चीज और है कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब उसी प्लांट का पॉलिन ग्रेन्स उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा। और जिस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को हम स्वयं परागण बोलते हैं। और अगर स्वयं परागण जिसमें है तो उस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान है, बहुत आसानी से करा सकते हैं। तो एक पॉइंट और था कि सेल्फ पॉलिनेशन होता था इसमें नेचुरली, और इसमें क्या कराया जा सकता था? क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन वो कराए होंगे तो उनको क्या मिला होगा? हाइब्रिड प्रोजेनी। एक कारण ये था कि हाइब्रिड प्रोजेनी भी मिली। तो ये मेन कारण था कि पाइसियम सटाइलम यानी कि मटर एक वर्षीय था, एनुअल प्लांट था और सेल्फ पॉलिनेशन होता था और क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कराया जा सकता था। एक चीज और है कि मटर के हम एक ईयर में, एक वर्ष में हम कई बार फसल को उगा सकते हैं, जिससे उसका बेटर वे में क्या पा सकते हैं, उसका बेटर वे में हम उसकी प्रोजेनी का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या है, गेहूं और धान होता है तो 600 महीने लग जाते हैं, लेकिन मटर के फसल को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 3 महीने का समय चाहिए होता है। तो हम एक साल में कई बार मटर उगाएंगे। अगर मटर के 7 विरोधी लक्षण होते हैं, कंट्रास्टिंग लक्षण होते हैं, उनको हम देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए। तो देखो ये यहाँ पे ये जो कॉलम है, ये लक्षण का कॉलम है, और ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। ये ट्रेट्स है, डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। देखो सबसे पहले बात करें सीड की। सीड का जो कलर था, तो सीड 2 कलर के होते हैं, एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है, जिसकी दाल बनती है, एक की नमकीन बनती है। इसकी दाल बनती है, इसकी नमकीन बनती है। तो जो सीड का कलर था, जो कॉटिलेडन्स थे, वो येलो थे और ग्रीन थे। दूसरा क्या था? सीड का शेप, एक सीड का शेप राउंड था, राउंड मतलब बिल्कुल गोल, और दूसरे का रिंकल्ड था। रिंकल जानते हो, हल्का सा झुर्रीदार, इस तरह से। तो सीड का कलर हो गया, सीड का शेप राउंड और रिंकल्ड। रिंकल और झुर्रीदार, उसकी कवरिंग झुर्रीदार थी। तीसरा है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर 2 कलर का था, एक पर्पल था और एक व्हाइट था। पर्पल कलर जो था वो क्या था? डोमिनेंट था, और व्हाइट कलर क्या था? रिसेसिव। इसके अलावा पॉड का कलर, पॉड समझते हो? ये देखो, ये जो पॉड है, ये मटर का पॉड बोलते हैं। पॉड का मतलब जिसको हम छिलका आम भाषा में बोलते हैं, ऐसे मटर लगता है ना इसमें, तो इसको पॉड बोलते हैं। तो ये जो पॉड होता है, जब कच्चा रहेगा तो किस कलर का रहता है? ये ग्रीन। और जब पक जाएगा पॉड तो येलोइश हो जाएगा, हल्का येलो हो जाएगा। तो ग्रीन वाला डोमिनेंट है, येलो वाला क्या है? रिसेसिव। ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर कहाँ लगता है? एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें सीधे ऊपर फ्लावर लग जाएगा और एक बगल में लगेगा। तो वो फ्लावर का पोजीशन एक क्या होगा? एक्सियल होगा, और एक टर्मिनल बिल्कुल किनारे पे होगा, और एक एक्सिस पे होगा। प्लांट की हाइट का मतलब एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा है। उसके अलावा पॉड का शेप समझते हो? एक तो देखा इस तरह से शेप है मटर का, और एक मटर ये। तो ये देखो, ये क्या है? फ्लैट है। क्या है इसका लक्षण? क्या है? पॉड से फ्लैट है और ये हल्का सा झुका हुआ है। तो ये क्या है? कंस
कंस्ट्रिक्टेड। क्या है ये? कंस्ट्रिक्टेड है। तो फ्लैट हो गया और एक कंस्ट्रिक्टेड हो गया। तो इसका मतलब ये 7 कंट्रास्टिंग लक्षण को ध्यान में रख करके मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रोसीड किया। और देखो ये कितने बेहतरीन लक्षण थे जिसमें सफलता मिलना ही मिलना था। और मटर में यानी कि पाइसोफेटाइलम में कुल गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती। ये एक कोइंसिडेंट था कि क्रोमोसोम नंबर भी 14 है और उसके कितने लक्षण लिए गए हैं? 7 कंट्रास्टिंग लक्षण लिए गए, 7 विरोधी लक्षण को लिया गया है। अब आगे बात करते हैं, ये बात समझ में आ गया मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर को क्यों चुना? सबसे बड़ा कारण है कि उस मटर के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसके अलावा अगर हम मेंडल की सफलता के कारण को जानेंगे, मेंडल क्यों सफल हुए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, 5-6 साल 10 साल लग जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो मेंडल की सफलता का कारण क्या है कि मेंडल ने जिस प्लांट को चूज किया उस प्लांट के विभिन्न लक्षण थे। मतलब इनमें से कई सारे लक्षण कंट्रास्टिंग के लक्षण को देखे। डाटा की विश्वसनीयता, जो डाटा हमने कलेक्ट किया था वो विश्वसनीय था। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण था इनके आगे बढ़ जाने का, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किया, सांख्यिकी और गणित का प्रयोग किया। अगर जहां पे सांख्यिकी और गणित लग जाता है जिसका मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट है। बिना मैथमेटिक्स के, बिना स्टैट के कोई भी वैज्ञानिक पहलू सक्सेस नहीं होता। इसके अलावा जो मेंडल का टेस्ट प्लांट था उसका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया गया? अध्ययन किया गया और उसका क्या निकाला गया? निष्कर्ष निकाला गया। ठीक है, मतलब मेंडल ने जो मटर का प्लांट लिया उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्टडी किया और फिर उसका निष्कर्ष निकाला। इसके अलावा अगला टॉपिक हमारा है मेंडल के प्रयोग की रूपरेखा, आउटलाइन क्या थी? जैसे अगर पूछा जाए सिंपल वे पूछा जाए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किया क्या या उसका ब्लूप्रिंट क्या है मेंडल के एक्सपेरिमेंट का, तो सीधे बोलेंगे मेंडल के प्रयोग का रूपरेखा आउटलाइन ये है कि मेंडल ने प्योर लाइन सिलेक्शन किया। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब कि यहां पे देखो जो कैरेक्टर्स है प्योर कैरेक्टर है, लंबा होना, बौना होना, ये सब क्या है? प्योर लाइन कैरेक्टर्स है, प्योर लाइन सिलेक्शन बोलेंगे। दूसरा, इसी प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या कराया? हाइब्रिडाइजेशन कराया। मतलब हाइब्रिडाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संकरण कराया। क्लियर? तो मेंडल के प्रयोग का रूपरेखा यही था कि प्योर लाइन सिलेक्शन था और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन था। इसके अलावा मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का जो प्रयोग था वह बेस्ड था 2 प्रकार के क्रॉस पे या 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पे। एक को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये एग्जाम में श्योर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इस पे हम नजर डाल लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम सिंगल कैरेक्टर ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं तो वह जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब एक, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड, क्रॉस मतलब क्रॉस। ऐसा क्रॉस, ऐसा सिंगल लक्षण का क्रॉस कराया जाए जिससे हमको हाइब्रिड प्राप्त हो वो क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक लक्षण को ध्यान में रख करके। और अगर एक 2 लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो वो जो क्रॉस होगा या उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के साथ कराते हैं तो यहाँ पे कौन सा लक्षण लिया गया है? लंबाई का लक्षण लिया गया है। तो इसका मतलब जो टालनेस है वो क्या है? वो लंबाई का लक्षण है। एक लक्षण है लंबाई जिसमें एक प्रभावी पौधा है और एक अप्रभावी है। मतलब एक डोमिनेंट है, टाल प्लांट डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल टी से हमने रिप्रेजेंट किया है, जबकि जो ड्वार्फ प्लांट है उसे हमने किस कैसे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि ऐसा क्रॉस जिसमें 2 लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाए। अब देखो 2 लक्षण यहाँ पे कौन कौन से हैं? देखो एक येलो और राउंड, क्या है ये? सीड है। ये भी क्या है? सीड है। सीड के 2 लक्षण यहाँ पर है। सीड एक ही है लेकिन लक्षण कितने हैं उसके? 2। एक तो सीड येलो है, येलो का उसका बीच का कार्टिलेज कैसा है? पीला है। और वो सीड है कैसा? वो राउंडेड है, मतलब गोलाकार है। दूसरा सीड कैसा है? सीड का कार्टिलेज ग्रीन है और उसका जो ऊपर की कवरिंग है वो कैसी है? झुर्रीदार है। तो यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे कैपिटल टी क्यों मिला था? यहाँ पे स्मॉल टी मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो अगर ये जो
स्ट्रक्चर मिलता है हमें जहां पे हम दो लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। और जहां पे सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो वह जो क्रॉस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, इतना बात समझ में आया? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को क्यों चुना? ये 7 कंट्रास्टिंग लक्षण हैं और इसके अलावा मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, ये 4 पैरामीटर्स थे जो मेंडल को सफल किए। और इसके अलावा मेंडल के प्रयोग का आउटलाइन एक प्रयोग कार्ड को उन्होंने लिया और फिर क्या करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसको इन्होंने मतलब खुद तो नहीं बताया क्योंकि इनके समय कोई रिसर्च का पेपर, रिसर्च जर्नल नहीं चलता था, ठीक है। तो जिसके कारण ये इनका एक्सपेरिमेंट आगे चल करके मतलब प्रकाश में आया। 3 वैज्ञानिकों ने इनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया, मतलब दोबारा उन्होंने खोजा और दोबारा खोजने के बाद से तब जाकर के इनका एक्सपेरिमेंट आज एक बहुत बड़े ब्रांच के रूप में दिखाई देता है, जिससे हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स करते हैं। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों में डिफरेंस है। एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया तो क्या हो गया, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर 2 लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया गया तो डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक लक्षण को जब ध्यान में रखेंगे तो टाल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराएंगे, और अगर डाइहाइब्रिड है तो येलो राउंड सीड का क्रॉस रिंगल सीड के साथ कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगे और आप अगर समझ रहे हैं कि कुछ चीजें आपको अच्छी मिल रही हैं तो उससे शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।